बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारेंगे क्या? फिर एक बार बिहार के अंदर गेम होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले साल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ आ मिले थे, तब उन्होंने ये कहा था कि अब वो इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से कई बार कई मौकों पर नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आए, तो ऐसे में उनकी इस बात पर कहां तक विश्वास किया जाए। वहीं दूसरी ओर ये देखा जाए कि नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब फिर एक बार बिहार के अंदर नीतीश कुमार के सहयोगी फिर एक बार बदल सकते हैं। फिर एक बार बिहार के अंदर क्या टूट फूट की राजनीति शुरू हो सकती है? क्या फिर एक बार नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं? ये बड़ा सवाल फिर एक बार बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की राजनीति के अंदर तैरने लगा है, या कहें कि इस सवाल को लेकर फिर एक बार बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल जहां अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव के ही बयान ने बिहार की राजनीति को फिर एक बार गरमा दिया था, वहीं दूसरी ओर एक और बार लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी व्यक्ति की तरफ से नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन के साथ आने का खुला ऑफर दे दिया गया है। जहां एक तरफ आप देखिए कि कुछ ही समय पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर ही जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनकी तरफ से कहा गया था कि बिहार के अंदर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि वो अपने इस बयान से बाद में पलटते हुए नजर आए, लेकिन जो बात एक बार निकल गई तो वो बड़ी दूर तक चली गई, और ये बात इतनी दूर तक गई कि बिहार के अंदर फिर एक बार सियासी उठापटक हो सकती है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने आकलन लगाना शुरू कर दिया। वहीं उसके तुरंत बाद जिस तरीके से बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी व्यक्ति की तरफ से महागठबंधन में आने का नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है, उसके बाद फिर एक बार ये कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनावों से पहले पलटी मार सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के भीतर भी अनबन की खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? तो सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए। खबर के अंदर साफ तौर पर ही बताया गया है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार अब क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसको लेकर फिर एक बार तमाम सियासी अटकलें लगाई जानी शुरू हो चुकी है। बिहार में होगा खेला, नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर, बोले भाई वीरेंद्र। बिहार के अंदर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर देते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन नहीं होता, राजनीतिक परिस्थिति का खेल है, हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब आप देखिए, आप पूरी की पूरी टाइमलाइन देखिए। पहले तेजस्वी यादव का बयान, फिर उसके बाद आप देखिए कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से जो बयान दिया गया, क्या वो वाकई में जेडीयू की धड़कनों को बढ़ाने वाला नहीं होगा? आप एक बार उस बयान को सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे करने का और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर वो तरफ शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार के
सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। आज इस शहर से बिहार कहीं न कहीं ग्रसित है, लेकिन अटल जी की उस पंक्ति के साथ कि हार नहीं मानूंगा, वार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। हम सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, हम सामाजिक सौहार्द, हम बिहारी सब पर भारी का भाव अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ, अपनी उस ऐतिहासिक अनमोल जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, फिर से उसको स्थापित करने का, एक नए माहौल बनाने का। भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का, पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ आप देखिए जहां बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो भी नीतीश कुमार का ही होगा। और जब इसी सवाल पर आपको याद होगा अमित शाह से सवाल किया गया था तो उन्होंने इस सवाल का जवाब ना देते हुए या कहें कि इस सवाल को टालते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि जो पार्टी का संसदीय बोर्ड है वो इस बात को तय करेगा कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी आप समझिए कि एक तरफ जेडीयू ये कह रही थी कि बिहार के अंदर उनका मुख्यमंत्री जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे, वहीं दूसरी ओर बिहार के अंदर बीजेपी इस बात को कतई नहीं कहती हुई नजर आ रही कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए चुनाव जीत जाता है तो। वहीं क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भले ही एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बावजूद बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी थी उसने मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को। अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को बनाने की चाहत हमेशा से बीजेपी की नजर आती रही थी और इस चाहत को कहीं ना कहीं बीजेपी पूरा करती हुई नजर आई। भले ही सहयोगी कितना भी हाथ पांव पटकते हुए नजर आए, एकनाथ शिंदे नाराज होते नजर आए, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मैसेज हो सकता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बिहार वाला फॉर्मूला आप महाराष्ट्र में भी लागू कर दीजिए, भले ही हमारे लोग कम हैं, भले ही हमारे कम विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप हमें बनाइए, क्योंकि हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और हमारी ही पॉलिसीज के कारण महाराष्ट्र के अंदर महायुति जीती है। लेकिन इन सभी चीजों को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए एक तरीके से अपना मुख्यमंत्री बनाया और कहीं ना कहीं इस बात का डर भी जेडीयू या कहे नीतीश कुमार को होगा ही कि अगर भले ही एनडीए जीत जाता है, हमारे चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है, भले ही बार बार बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर एनडीए जीत जाए उसके बाद मुख्यमंत्री बीजेपी अपना ही बनाए तब क्या। तो ऐसे में अब आप देखिए कि नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल के अंदर ही किस तरीके से मीडिया से एक आप कह सकते हैं कन्नी काटते हुए नजर आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही जयंती का मौका था और उस दौरान जब बिहार के अंदर पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी पत्रकारों के सवालों को नजरअंदाज करते हुए नजर आए। आप ये खुद खबर भी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों से काटी कन्नी, डिप्टी सीएम और राज्यपाल की तरफ किया इशारा। इधर विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बयान पर दी सफाई। अब देखिए, अब आप ये चीजें देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कई बार वो कई मंचों से कह भी चुके हैं कि वो उन लोग जो एनडीए उसका साथ छोड़ दे। हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि सीएमओ पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, नीतीश कुमार की सुनी ही नहीं जा रही है। साथ ही
ही में उन्होंने ये दावा किया था कि जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में भी है। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जो तेजस्वी ने बयान दिया, जो तेजस्वी ने कहा, वो वाकई में जेडीयू के अंदर की परेशानी को बढ़ा सकता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, अमित शाह का बयान हो, चाहे डिप्टी सीएम का बयान हो, फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्हें खुला ऑफर दिया जा रहा है महागठबंधन के अंदर, तो ऐसे में क्या कुछ होगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर जो राज्य के नेतृत्व में बदलाव आएगा या फिर राज्य के अंदर कुछ ऐसी हलचल होती है, नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाते हैं, तो फिर केंद्रीय नेतृत्व पर क्या होगा। क्या पीएम की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। क्या नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ चले भी जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार फिर उसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी क्या खतरों में पड़ सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।